जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आप सभी ने अभी ग्रुप में देखा होगा, नोटिफिकेशन हमने डाल दिया था और जो रेलवे का टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो आई है, जिसके हमने ग्रुप में मतलब नोटिफिकेशन डाल दिया है। उसकी आप लोगों को पता है कि 9144 पद आए हैं। 9144 पद में भी दो प्रकार की वैकेंसी हैं। 9144 में कैसी वैकेंसी हैं? दो दो प्रकार की। एक तो मतलब कि ग्रेड 1 की है, एक ग्रेड 3 की है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3। जिसमें से अब वैकेंसी की बात करें तो आपको पता है टोटल वैकेंसी 9144 है। अब दो भागों में बांट रखी है। ग्रेड तक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है 1092 वैकेंसी है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है वो 8052 वैकेंसी है। ये दोनों की वैकेंसी इतनी आई है। और हम आगे की बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाने हैं, तो 9 मार्च 2024 से लेके ये 8 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी फॉर्म की डेट का है, आज से ही शुरू है, यानी 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में जैसे गलती हो गई है, कोई गलती हो गई है, जैसे आपको करेक्शन करना है, उसके लिए भी डेट दी है, पहले से ही डेट दी। तो पहले फॉर्मों में करेक्शन डेट बहुत कम आती थी कि फॉर्म में करेक्शन डेट करने के लिए डेट आए, ठीक है। अब हर फॉर्म में लगभग करेक्शन डेट आने लगी है कि आपकी फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इसकी करेक्शन डेट क्या है? इसकी करेक्शन डेट है 9 मतलब कि 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक है। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपके 18 अप्रैल से पहले आपने जो करेक्शन कर लिया वही मान्य होगा। अगर गलत भी हो गया, मतलब सही है गलत कर लिया, तब वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि करेक्शन डेट कितने दिन चल रही है? 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक करेक्शन डेट है। और अगर हम बात करें कि इसकी एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या है? एज लिमिट अब दो प्रकार की वैकेंसी है, ग्रेड 1 की है, ग्रेड 3 की है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो सभी के लिए 3 वर्ष की पहले तो छूट दी गई है। जो कैटेगरी वाइज है वो तो अलग बात है। कोविड के कारण सभी को कितने वर्ष की छूट दी गई? 3 वर्ष की छूट दी गई है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो आयु सीमा है कितनी दी गई है? टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आयु सीमा 18 से 36 साल है। इसमें 3 साल की छूट के, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, ग्रेड 3 की कितनी दी गई है? 18 से 33 साल है, ठीक है, छूट शामिल है इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे अलग से जो कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है, SC ST के लिए 5 साल की अलग से छूट है, OBC के लिए कितने साल के लिए छूट है? 3 साल के लिए छूट है। और जो अपने अर्धसैनिक बल के, मतलब जो अर्धसैनिक बल नहीं, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनकी अलग कंडीशन है। आप फुल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, जैसे फुल नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। अब हम बात करें किसकी, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए। एक तो हम BA चाहिए। अगर BA है आपके पास, BA नहीं BE, आप सोच लो बैचलर ऑफ आर्ट नहीं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, BE। या BTech हो आपके पास, या कोई आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, या कोई आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो, ये चल जाएगी। और आपके पास अगर BSc है जो PCM के साथ है वो चल जाएगी, यानी ग्रेड 1 के लिए आपकी BSc चल जाएगी PCM के साथ। और आपकी जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग डिग्री है, या मतलब कि आपकी BTech है वो चल जाएगी, ठीक है। ये चाहिए आपके लिए, किसके लिए? ग्रेड 1 के लिए। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड है, आपको दिख रही होगी बहुत सारी कैटेगरी। तो उसमें आप नोटिफिकेशन में जाके पूरा देख सकते हैं कि कौन सी मतलब की पोस्ट के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, दी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, आगे हम बात करें ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, उसमें क्या क्या चाहिए? देखो भाई, उसमें 10th प्लस ITI, आपकी 10th होनी चाहिए और प्लस ITI होनी चाहिए। एक चीज़ ये हो, अगर इसमें क्यों बहुत सारी ट्रेड दी गई हैं, अगर जिस ट्रेड के लिए जो जो भी ITI मांगी गई है वो है, ठीक है। आगे बात करें, कुछ ट्रेड ऐसी भी है जिसमें क्या मांगा गया है, 12 प्लस PCM, यानी 12 होनी चाहिए। 12th है जो आपकी किस में होनी चाहिए? PCM में होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ट्रेड है, कुछ ट्रेड में ITI मांगी गई है, कुछ में 12 के साथ, तो 12th आपके किसके साथ मांगी है? PCM के साथ मांगी गई है, जो आपकी ग्रेड 3 में है, ये चीज़ मांगी गई है। तो और जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम भर्ती प्रोसेस की बात करें, भर्ती प्रोसेस की बात करें कि किस प्रकार से आपकी भर्ती होगी, तो पहले आपका जैसे फार्म भरे जाएंगे, फार्म भरे जाने के बाद अब क्या होगा पता है? CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर आपका DB होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब तो ये हमने प्रोसेस बता दी, ये होगी कितने स्टेज में होगी? 3 स्टेज में। पहले आपका CBT एग्जाम होगा, फिर आपका DB होगा,
फिर आपका मेडिकल होगा और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट आपका रिजल्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। अब क्या होगा, सीबीटी में क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में तो दो ग्रेड के हैं। कैसे कैसे, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का अलग एग्जाम होगा, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का अलग एग्जाम होगा। ठीक है, दोनों के अलग अलग एग्जाम हो, कई पारियों में एग्जाम होंगे और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा। ये सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा है, दिख रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करें किसका, जो मतलब कि ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, उसका क्या सिलेबस है। सिलेबस का मतलब क्या क्या आएगा उसके एग्जाम में, सीबीटी 1 में। तो हम पहले बता दें क्या क्या आएगा। देखो क्या क्या आएगा हमें बता दें आपको। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके एग्जाम में क्या क्या आएगा। दो जीएस 10 नंबर की आएगी, जो रीजनिंग है 15 नंबर की आएगी, यानी 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, एक क्वेश्चन एक नंबर का। ठीक है, जीएस 10 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर की, और कंप्यूटर है जो 20 नंबर की, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर की, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर की, और साइंस और इंजीनियरिंग, यानी साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के। ठीक है, तो ये 100 नंबर के किसके, ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है। इसमें इंजीनियरिंग मांगी है तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, मतलब कि किसके सिलेबस की। ऐसी सेम जो ग्रेड 1 है, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, सेम प्रोसेस उसकी भी है कि सीबीटी होगा, फिर आपका डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उसमें सीबीटी होगा, जो सीबीटी में आपका क्या होगा, सीबीटी एक ही होना है, ऐसे नहीं कि दो दो एग्जाम होने, केवल एक ही एग्जाम होना है। ठीक है, तो अब जो ग्रेड 3 है उसकी क्या होगी, देखो उसकी सीबीटी में क्या क्या आएगा। उसमें क्यों पता है, आईटीआई मांगी है, 10th प्लस पीसीएम मांगी है, 12th पीसीएम मांगी गई है, यही है। तो उसमें दो विज्ञान से, मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो उसका हम बता दें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। पहले बता दें, दो मैथ आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, साइंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जीएस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। अब दोनों एग्जाम होंगे अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा दोनों का। ठीक है, और हम बात करें किसकी, अब इसके समय कितना मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको एग्जाम करने के लिए। 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट का समय बहुत है। और 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। कितने की माइनस मार्किंग होगी, 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। और ऐसे नहीं, आपको बहुत सारी पालियों में एग्जाम होंगे, दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये जरूर ध्यान। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, सेंट्रल के लगेंगे कि स्टेट के लगेंगे, तो आप ये जान लीजिए पहले कि जब आप सेंट्रल की भर्ती देखते हैं, सेंट्रल की कोई भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती देखते हैं, तो सेंट्रल के ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। कौन कौन से सेंट्रल के डॉक्यूमेंट लगते हैं, सेंट्रल का मेन मुख्य डॉक्यूमेंट लगता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और कोई डॉक्यूमेंट लगे ना चाहे ना लगे, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण होता है सेंट्रल का। तो ये बनवा लीजिए, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी क्वालिफिकेशन है, वही डॉक्यूमेंट लगने, अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। जैसे आपको पता है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा आपका, आधार कार्ड के बाद जैसे कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, और आपको पैन कार्ड लगना नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपकी जो निवास लगेगा, मतलब कि क्या बोलते हैं इसे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा आप सेंट्रल का ही बनवाना, यही लगते हैं, और कुछ नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट में। मैंने की फीस की बात करें तो फीस कितनी लगेगी, आप चाहे ग्रेड 1 का भरो चाहे ग्रेड 3 का भरो एग्ज़ाम, तो दोनों की फीस बराबर है। जैसे अब फीस की बात करें तो कितनी फीस भरी जाएगी, तो देखो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये भरे जाएंगे, जनरल में है जो ओबीसी में है उसके लिए कितने भरे जाएंगे, 500 रुपये फीस कटेगी आपकी। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपकी 400 रुपये फीस वापस कर दी जाएगी। इसके बाद जो शेष बची, जैसे कि SC ST एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, महिलाएं, जो EBS है, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमी मतलब कि जो मतलब कि ये अर्थव्यवस्था जो होती है, क्लास होती है कई जगह है, और मतलब EWS है, उनके लिए 250 रुपये लगेंगे। और जब आप CBT एग्जाम दे दोगे तो आपके कितने रुपये वापस होंगे, बैंक का चार्ज काट के जितना भी होगा, बैंक का चार्ज काट के 250 में से उतने वापस कर दिए जाएंगे। 250 में से 250 नहीं आएंगे, लेकिन कुछ चार्ज काट के आपके वापस कर दिए जाएंगे, ये आपकी फीस लगेगी। और जो भी जैसे आपको इतनी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कम लग रही हो तो वो हमारे जो आपकी इसका नोटिफिकेशन RRB की का है, जो नोटिफिकेशन है जो टेलीग्राम ग्रुप पे डला है, चाहे साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए, और कोई कुछ भी जानकारी चाहिए हो और जैसे उसमें ना समझ में आ रहा हो तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, तथा हमसे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID पे भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।